हेलो गाइस, वेलकम टू दास टैक्सेशन सर्विसेज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनकम टैक्स को सेव करने के लिए आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 80C इसके बारे में बताता है और इसमें सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही एलिजिबिलिटी होती है। मैक्सिमम आप 1,50,000 की लिमिट का डिडक्शन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे जहाँ पे इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप अपना या अपने स्पाउस का या चिल्ड्रन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं इंडिविजुअल के केस में, और अगर आप एचयूएफ है तो कोई भी मेंबर के अगेंस्ट में अगर आप पे करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको उस इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर डिडक्शन मिल जाएगा। स्पाउस मतलब अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ आपके लिए स्पाउस है, और अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड आपके लिए स्पाउस है। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो अकाउंट अपने नाम पे खोला हो या अपने स्पाउस के नाम पे खोला हो या अपने चिल्ड्रन के नाम पे खोला हो, तो उस अमाउंट डिपॉजिट पर आपको इनकम टैक्स के 80C सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर आप कहीं पे काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय और अगर आपका कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में होता है, तो उस केस में जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूशन करते हैं वो सारे का सारा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बिजनेस कैटेगरी के लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, जो किसी के पास काम नहीं करते, उनका अपना काम होता है, तो वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलते हैं, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक पोस्ट ऑफिस की सेविंग सर्टिफिकेट होती है। अगर आप एनएससी में अमाउंट इन्वेस्ट करते हो या उससे कोई भी इंटरेस्ट आप कमाते हो, तो ये सारा का सारा अमाउंट इनकम टैक्स में डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई लोन लेते हो बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से घर बनाने के लिए या परचेज करने के लिए, तो जो लोन आप लेते हो उसका प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप रीपेमेंट करते हो तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट आपको जो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सेक्शन 24B में मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ उसी लोन रीपेमेंट का डिडक्शन मिलेगा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हो और उसका जो टर्म है, पीरियड है, वो 5 साल या उससे ज़्यादा है, तो ही आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। अगर 5 साल से कम का फिक्स डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट वो शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी मतलब स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस या किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप पे करते हो, बट वो एजुकेशन फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम या कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का आपको बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अगर आप और आपका स्पाउस दोनों अर्निंग है तो उस केस में आपको भी दोनों बच्चों की फीस का डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपकी स्पाउस 2 बच्चों का और पे करती है तो उसको भी डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल एक फैमिली में मैक्सिमम 4 बच्चों का डिडक्शन ले सकते हो। डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड। नबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर नबार्ड कोई स्पेसिफाइड बॉन्ड इशू करता है और अगर आप उस बॉन्ड में डिपॉजिट करते हो या वो बॉन्ड परचेज करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा।
अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करते हो तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कंट्रीब्यूशन करते हो तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बेसिकली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है। ये आपको दो बेनिफिट एक साथ प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। इसमें आपको यूनिट्स मिलते हैं और वो यूनिट्स आपके बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो वो मार्केट से लिंक्ड होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई के तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप नोटिफाइड पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो यूटीआई के और म्यूचुअल फंड के तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जिसमें गर्ल्स चिल्ड्रन के फ्यूचर बेनिफिट के लिए उनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ डिपॉजिट इसमें करते रहते हैं जिससे कि उनकी शादी या उनकी एजुकेशन की पढ़ाई हो सके। अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो तो उस परचेज़ के टाइम पर गवर्नमेंट को दी गई स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।